इंद्रियां सुख की लत कैसे इंसान को कमजोर बनाती है। यह विषय केवल नैतिक या सामाजिक नहीं है, बल्कि गहरे शारीरिक, मानसिक और आयुर्वेदिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेदिक में मनुष्य को केवल मांस हड्डी का पुतला नहीं माना गया है, बल्कि शरीर, मन, इंद्रियां और आत्मा, इन चारों का संयुक्त रूप माना गया है। जब इनमें से किसी एक पर भी असमय हावी होता है तो पूरा जीवन असंतुलित हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार दाम्पत्य सुख जीवन का एक स्वाभाविक अंग है, लेकिन उसकी सीमा और मर्यादा तय है। चरक संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति इंद्रियों भोग में अति करता है वह धीरे धीरे ओज का क्षय कर बैठता है। ओज शरीर की वह सूक्ष्म शक्ति है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, तेज और आत्मबल और मानसिकता स्तर का आधार होती है। अति आसक्ति ओज को सबसे पहले और सबसे गहराई से नुकसान पहुंचाती है। लगातार काम, विचार, अनुचित दृश्य, बार बार ऊर्जा क्षय या मानसिकता उत्तेजना से शरीर की धातु निर्माण प्रक्रिया बिगड़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन से रस बनता है, रस से रक्त, फिर मांस, वेद, अस्थि, मज्जा और अंत में जीवन शक्ति बनती है। यह सबसे परिष्कृत और धातु मानी गई है। जब इसे बार बार नष्ट किया जाता है तो शरीर को इसे फिर से बनाने में अत्यधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति भीतर से कमजोर होने लगता है, भले ही बाहर से सामान्य दिखे। यह लत केवल शारीरिक कमजोरी नहीं लाती है, बल्कि मानसिक गुलामी पैदा करती है। मन हर समय उत्तेजना की तलाश में भटकता रहता है, एकाग्रता घटती है, स्मरण शक्ति कमजोर होती है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। आयुर्वेद इसे राजोगुण की अधिकता मानता है। राजोगुण बढ़ने से चंचलता, बेचैनी, क्रोध और असंतोष बढ़ता है, जबकि सत्व गुण घटने लगता है और जो शांति, विवेक और संतुलन का गुण है। लंबे समय तक इस आदत में फंसा व्यक्ति धीरे धीरे आत्मविश्वास खो देता है, उसे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। यही कारण है कि ऐसे लोग थकान, कमर दर्द, घुटनों की कमजोरी, आंखों की चमक कम होना, चेहरे पर निस्तेजता, जल्दी चिड़चिड़ापन और अवसाद जैसे लक्षण अनुभव करते हैं। आयुर्वेद में इसे वात पित्त विकृत का परिणाम स्वरूप माना गया है। अधिक उत्तेजना से पित्त बढ़ता है और बार बार क्षय से वात बिगड़ता है, जो शरीर और मन दोनों को खोखला करता है। यह लत रिश्तों को भी कमजोर बनाती है। व्यक्ति सामने वाले इंसान को भावना या साथी नहीं, बल्कि केवल इच्छा पूर्ति का माध्यम समझने लगता है। इससे प्रेम, सम्मान और विश्वास खत्म होने लगता है। आयुर्वेदिक दृष्टि में यह प्रज्ञा पर्दा है, अर्थात बुद्धि का अपराध। मनुष्य जब जानते समझते हुए भी असंतुलन आचरण करता है तो रोग केवल शरीर में नहीं, जीवन में फैल जाता है। आयुर्वेद स्वयं को दमन नहीं, बल्कि शक्ति का संरक्षण माना जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल त्याग नहीं, बल्कि ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह है। वही ऊर्जा जब विचार, कर्म, साधना और रचनात्मक में लगती है तो व्यक्ति तेजस्वी, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से सुदृढ़ बनता है। इतिहास में महान ऋषि, वैज्ञानिक, योद्धा और विचारक इसी ऊर्जा संरक्षण के उदाहरण हैं। इस प्रकार आयुर्वेद स्पष्ट करता है कि दाम्पत्य जीवन स्वयं कमजोर नहीं है, बल्कि उसकी लत इंसान को अंदर से तोड़ देती है। यह लत शरीर की धातुओं को, मन की स्थिरता को और जीवन की दिशा को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। संयम, संतुलन और जागरूकता ही वह मार्ग है जिससे मनुष्य अपनी शक्ति को क्षय नहीं, बल्कि विकास की ओर ले जा सकता है। अगर आपको ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली बातें पसंद हैं तो प्रोमाइंड को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती है सोच बदलने वाली बातें, मजबूत की प्रेरणा और असली आत्मविश्वास की सीख। प्रोमाइंड, क्योंकि मजबूत दिमाग और मजबूत सोच के साथ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।